आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग औसत के चैप्टर का आगे का प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। औसत में एक टाइप होता है जो अक्सर आजकल पूछा जाता है। जब सेम क्वांटिटी में ग्रुप से कोई चला जाए, मान लो ग्रुप में 40 लोग हैं, उसमें से 3 लोग चले जाएं, ठीक है, फिर सेम क्वांटिटी में फिर से शामिल हो जाए। तो जब सेम क्वांटिटी में लोग बाहर जाए, फिर सेम क्वांटिटी में लोग शामिल हो जाए, तो वहाँ संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस में फ़र्क नहीं पड़ता? संख्या में। तो हमने प्रश्न देखा है कि जब संख्या में परिवर्तन होता है तब उत्तर आता है, लेकिन जब समान संख्या में लोग चले जाएं और समान संख्या में लोग आ जाएं तो संख्या सेम रहेगी, तो उसकी क्वांटिटी में फ़र्क नज़र नहीं आएगा, तो वहाँ उत्तर निकालना कठिन होता है। तो ऐसे ही मान लो ये नहीं आता तो ऐसा शब्द आता है, 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति, या एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति। तो इसका मतलब क्या है? 2 व्यक्ति के स्थान पर मतलब 2 को बाहर किए, 2 नए व्यक्ति 2 अंदर आ गए। तो ऐसा कोई भी प्रश्न जिसमें समान संख्या में लोग बाहर जाएं और समान संख्या में लोग अंदर हैं, तो हमेशा वहाँ बैलेंस मेथड करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस। तो इसके लिए करना क्या है? तो किसी प्रश्न में अगर आपको ये समझ में आता है कि ऐसी कोई बात हो रही है, तो आपका सीधा काम है, जितना टोटल बाहर जाए उतना टोटल अंदर करना है, बस। फिर उसको आप सेट करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिएगा। मैंने पहले ही बोला, जब सेम क्वांटिटी में बाहर जाए और सेम क्वांटिटी में अंदर आए। 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति आने से 60 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति गया और उसकी जगह एक नया व्यक्ति आया। तो सीधे ऐसे करना है, देखिए, जितना बाहर जाएगा कुल बोल रहा हूँ ना, तो एक व्यक्ति, या उसको मैं बोलूँ पुराना व्यक्ति, पुराना एक व्यक्ति कुल कितना बाहर गया, बाहर, तो बाहर जाने वाला कुल कितना है? 60। क्या करना है? जब आपको लगे कि सेम क्वांटिटी में बाहर जाए, सेम क्वांटिटी में आ जाए, तो उस प्रश्न में जो बाहर जाता है, चाहे वो 1 व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति, तो उसका पहले टोटल लिख लेते हैं। तो ये एक व्यक्ति पुराना, कितना व्यक्ति? 1, 60 वाला बाहर गया, तो आप उसको लिख दीजिए 60। अब एक नया व्यक्ति आया। क्या? नया। तो नया कैसे निकालते हैं, ध्यान दें। अगर बोलता है औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 5। ग्रुप में कितने व्यक्ति थे? 5। एक 60 केजी के स्थान पर एक नया आ गया, तो 1 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि? 1। तो उस 1 का गुणा कुल संख्या से कर देंगे व्यक्तियों की। तो अगर 1 केजी की वृद्धि होती है तो 5 व्यक्तियों में कितने की वृद्धि होगी? 5। हर व्यक्ति में औसतन 1 केजी की वृद्धि होगी, तो ग्रुप में कितने लोग हैं? 5, तो टोटल 5 की वृद्धि होगी।
वृद्धि देगा तो वृद्धि कर दीजिए। तो सीधे उत्तर वह नया व्यक्ति कितना होगा, तो वो नया व्यक्ति एक है ना, तो एक नया व्यक्ति का भार कितना था, तो उत्तर 65। तो जब किसी प्रश्न में सेम संख्या में बाहर जाए और सेम संख्या में अंदर आए, तो वहाँ बाहर जाने वाले का टोटल लिख लीजिए, ठीक है। और अगर वृद्धि देगा तो जितने व्यक्ति होंगे कुल सब में वृद्धि होगी, और कमी देगा तो कम कर लेंगे। तो ध्यान रखें, वृद्धि होगा तो वृद्धि करिए, कमी दिया होगा तो कमी करिए, बाकी उत्तर अपने आप आ गया। तो पुराना व्यक्ति एक था, कितना 60, सब में 1 kg की वृद्धि, तो कुल सदस्य कितने थे 5, सब में 1 वृद्धि, तो टोटल 5 की वृद्धि। तो नया व्यक्ति कितने kg का था, तो उत्तर 65 kg। अगले प्रश्न को देखते हैं। 20 छात्रों में एक छात्र जिसका औसत भार 55 kg है, कितना kg 55, उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है जिससे औसत भार में 1 kg की वृद्धि हो जाती है। क्या एक छात्र जो पुराना था बाहर गया, उसका भार कितना था 55, तो जो बाहर जाता है उसका टोटल करते हैं, तो ये टोटल एक व्यक्ति है 55। एक छात्र जो बाहर गया कितना था 55, उसकी जगह एक नया छात्र आ गया। कौन आ गया, नया छात्र। नए छात्र के आने से प्रत्येक में कितने की वृद्धि हो गई, 1 kg। 20 छात्रों में से एक गया और उसकी जगह एक आया, तो क्वांटिटी सेम है, पहले भी 20 थे अब भी 20 है, प्रत्येक में 1 की वृद्धि। तो जब एक आदमी में 1 की वृद्धि एक छात्र में, तो 20 छात्रों में कितने की वृद्धि 20, वृद्धि दिया तो वृद्धि करेंगे। एक छात्र में 1 की वृद्धि, तो 20 छात्र में 20 की वृद्धि, कमी बोलता तो कमी करते, तो उत्तर वह एक नया छात्र का भार कितना होगा, तो उत्तर 75 होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। 6 व्यक्तियों के समूह में 80 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने से इसके औसत में 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार क्या है। समूह में कितने लोग हैं 6, एक व्यक्ति बाहर गया, एक व्यक्ति, पहले उसका टोटल, तो एक व्यक्ति जो बाहर गया उसका वेट कितना था 80, जो बाहर जाते हैं उसका टोटल लिख लेते हैं। एक व्यक्ति बाहर गया जिसका वेट कितना था 80 kg, बोलता है दूसरा व्यक्ति आने से प्रत्येक में 3 किलोग्राम की कमी आ जाती है, औसत में 3 किलोग्राम की कमी। समूह में कितने लोग हैं 6, प्रत्येक में 3 की कमी, तो एक आदमी में 3 की कमी, तो 6 आदमी में कितने की कमी 18, कम देगा तो कम करेंगे, एक व्यक्ति में 3 कम, तो 6 व्यक्ति में 18 कम किए तो कितना हुआ 62, तो उत्तर वह नया व्यक्ति उसका भार क्या होगा, तो उत्तर 62 kg होगा। कितना kg 62। तो जब किसी प्रश्न में सेम क्वांटिटी में बाहर जाए और सेम क्वांटिटी में अंदर आए, तो जो बाहर जाते हैं पहले उसका टोटल कर लेते हैं और लिख लेते हैं। तो यहाँ एक व्यक्ति 80 वाला गया, ठीक है,
फिर बोलता है प्रत्येक में 3 की कमी, तो समूह में कितने लोग हैं? 6। सब में 3 कम, तो 6 या 18 कम करना था इसलिए कम किए। तो वो जो नया व्यक्ति था कितने का था? 62 का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 18 और 20 है। ध्यान से, कितने खिलाड़ी? 2। क्रिकेट टीम में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, जिसमें 2 की आयु कितनी है? 18 और 20। बोलता है इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से टीम में औसत में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो थोड़ा क्लियर करिएगा, कितने खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं? उनका टोटल 2 खिलाड़ी। उनका टोटल ना, तो एक खिलाड़ी था 18 का, दूसरा था 20 का, तो टोटल कितना हुआ? 38। दो खिलाड़ी पुराने 38 वाले, याद रखिए मैंने बोला है जब सेम क्वांटिटी में अंदर आना, सेम क्वांटिटी में बाहर जाना, ऐसा कुछ हो तो पहले जो खिलाड़ी जा रहे हैं उनका टोटल कर लेते हैं। तो 18 और 20 का 2 खिलाड़ी, तो 38। फिर बोलता है 2 नए खिलाड़ी आने से प्रत्येक में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 नए खिलाड़ी आने से प्रत्येक में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो अगर 2 महीने की वृद्धि हो तो 11 खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी में 2 माह की वृद्धि, तो 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट टीम में, तो कुल कितने की वृद्धि? 22 माह। क्या? 22 माह की वृद्धि। तो 2 नए खिलाड़ी, क्योंकि इसको तोड़ना आसान होगा इसलिए जिनको आता हो थोड़ा जल्दी कर लेंगे। 22 माह कितने साल कितने महीने होता है? 1 साल 10 महीना। 22 माह कितने साल कितने महीने? 1 साल 10 महीना। तो रिजल्ट आया 38 और 1 39 वर्ष, ठीक है ना, 39 वर्ष। और कितने माह? 10 माह। तो 2 खिलाड़ी जो नए आए उनका टोटल कितना है? 39 वर्ष 10 माह। ध्यान से, एक किसका टोटल है? 2 नए खिलाड़ी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 39 कहाँ से आया? 22 माह को तोड़े तो 22 माह होता है 1 साल 10 महीने। तो 39, 38 और 1 39 और 10 माह। एक किस खिलाड़ी का है? 2 नए खिलाड़ी। तो 2 नए खिलाड़ी का इतना, तो एक नए खिलाड़ी का कितना? 2 नए खिलाड़ी का इतना, तो एक नए खिलाड़ी का कितना? 39 वर्ष 10 माह का आधा। 2 खिलाड़ी का टोटल इतना, तो एक नए खिलाड़ी का इतना। 2 का भाग करेंगे, देखिए यार थोड़ा सा आप करें, चलिए इसको हल करेंगे। 39 का आधा कितना होता है? 39 का आधा 19 दूनी 38, फिर 6 महीने, तो 39 वर्ष का आधा क्या होगा?
19 वर्ष 6 माह। 10 माह का आधा क्या होगा? 5 माह। तो उत्तर आएगा अंतिम, सोच के करिएगा, 19 वर्ष 11 माह। तो प्रत्येक नए खिलाड़ी का औसत या प्रत्येक नया खिलाड़ी का एज क्या होगा? 19 वर्ष 11 माह। प्रश्न को फिर से रिपीट करता हूँ। 2 खिलाड़ी 18 और 20 वाले थे, कुल बाहर गए, तो 18 और 20 वाले कुल कितने हुए? 38। 2 लोग बाहर गए। प्रत्येक खिलाड़ी में औसत में 2 माह की वृद्धि। तो एक खिलाड़ी में 2 माह, तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। 11 गुणे 2, 22 माह की वृद्धि। तो ये आया 39 वर्ष 10 माह। किसका? 2 नए खिलाड़ी का। 2 नए खिलाड़ी इतने, तो एक नया खिलाड़ी, 2 का भाग किए, सही उत्तर होगा 19 वर्ष 11 माह। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। आठ व्यक्तियों की एक समिति में 35 वर्ष और 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों को लेते हैं, तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 2 स्त्रियों की औसत आयु कितनी होगी? ठीक है, कितने सदस्य बाहर गए? 2 सदस्य। कितने 35, 45। कितना हुआ? 80। तो 8 सदस्यों की समिति में से 2 सदस्य बाहर गए, तो जो बाहर जाते हैं उसका टोटल लेते हैं। तो 2 का टोटल, एक 35 एक 45, कितना हो गया? 80। तो 80 वाले 2 चले गए। अब आगे बोलते हैं 2 स्त्रियों को शामिल किए। क्या किए? 2 स्त्रियों को। तो प्रत्येक में कितने की वृद्धि हुई? प्रत्येक में 2 की वृद्धि। औसत में 2 की वृद्धि। तो समूह में कितने व्यक्ति हैं? 8। प्रत्येक औसत में 2 की वृद्धि, तो 8 में कितने की वृद्धि? 8 दूनी 16। तो यह है 96। ये 96 कौन है? 2 नई स्त्रियां। जाने वाले 2 कितने थे? 35 45, मतलब 80। बाहर गए 80, 2 स्त्रियां आई, तो सब में 2 की वृद्धि हुई। तो 8 सदस्यों में 16 की वृद्धि। तो ये कितना हो गया? 96। तो ये क्या है? 2 स्त्रियों का कुल योग। 2 स्त्रियों का कुल योग कितना है? 96। प्रश्न बोलता है 2 स्त्रियों का औसत क्या होगा? क्या बोलता है? 2 स्त्रियों का औसत क्या होगा? तो कुल 96, स्त्रियों की संख्या 2। 2 नए स्त्रियों का औसत, तो योग कितना है? 96, और स्त्रियों की संख्या ये काटे तो उत्तर क्या है? 48। तो 2 नए स्त्रियों का औसत 48 होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखिएगा। प्रश्न बोलता है 12 व्यक्तियों के औसत आयु में से 2 व्यक्तियों की जगह 12 व्यक्तियों के औसत आयु में 2 व्यक्तियों की जगह 21 वर्ष 25 वर्ष के 2 नए व्यक्ति आ जाने से
2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 2 व्यक्ति कुल कितना 21 और 25 कितना हो गया 46। तो 2 व्यक्ति जो बाहर गए उनका टोटल कितना था 46। 2 व्यक्ति जो बाहर गए उनका टोटल था 46। मतलब प्रत्येक में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत में कितने की वृद्धि 2। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 12। व्यक्तियों की संख्या 12। प्रत्येक में 2 की वृद्धि या औसत में 2 की वृद्धि, तो 12 लोगों में 2 की वृद्धि, तो 12 दूनी 24 कितना हो गया 70। तो ये 70 कौन 2 नए व्यक्ति। तो कुल 2 नए व्यक्तियों का योग कितना था 70। तो नए व्यक्तियों का औसत क्या होगा 2 नए व्यक्ति का औसत 2 नए व्यक्ति का औसत या प्रत्येक का औसत क्या होगा 2 नए व्यक्ति का औसत या प्रत्येक का औसत क्या होगा। काटे तो 70 में 2 का भाग किए तो 35। तो प्रत्येक नए व्यक्ति या 2 व्यक्ति का औसत 35। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। किसी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी 17 वर्ष और 20 वर्ष के हैं। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी टीम में लेने पर औसत आयु में 2 माह की कमी हो जाती है। ध्यान से 2 खिलाड़ी जो जाते हैं उनका पहले टोटल करिए, तो 17 और 20 टोटल 37 वर्ष ना। तो 2 व्यक्ति जो बाहर गए या 2 खिलाड़ी जो बाहर गए उसका टोटल कितना है 37। उसकी जगह 2 नए खिलाड़ी आ गए। कितने नए, तो 2 का जाना 2 का आना। इसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो प्रत्येक में 2 माह की कमी, तो 2 माह की अगर औसत कमी आती है तो 11 खिलाड़ियों में कितनी कमी होगी 22 माह की कमी। ध्यान से, ये वर्ष और ये माह, ये 37 क्या है वर्ष, ये 22 क्या है माह। थोड़ा देखिए ध्यान से, 22 माह कितने साल कितने महीने होते हैं, तो 22 माह 1 साल, कितना 1 साल, और कितने महीने 1 साल 10 महीने, तो 22 माह कितना होता है 1 साल 10 महीने। चलिए माइनस करते हैं। पहले 1 वर्ष 36 में से 1 वर्ष कम किए 37 में से, तो हुआ 36। फिर 36 में से 10 माह किए कम, 36 में से 10 माह, तो उत्तर आया 35 वर्ष 2 माह। तो 2 नए खिलाड़ियों का टोटल कितना है 35 वर्ष 2 माह। 22 माह को पहले बदलो तो बनेगा 1 वर्ष 10 माह, कमी हुई तो घटाए तो 35 वर्ष 2 माह। प्रश्न ने बोला है कि नए खिलाड़ी का औसत, तो नए खिलाड़ी
का औसत, औसत बराबर होता है योग। तो योग कितना है? 35 वर्ष कितने माह? 2 माह और बटे 2। तो ये होगा 35 वर्ष 2 माह कुल बटे 2, हल करेंगे तो उत्तर आएगा। सोचिए क्या आएगा ध्यान से। 35 का आधा कितना होता है? 17 दूनी 34, 7.5। और ये तो 17 वर्ष 7 माह, क्या होगा? 17 वर्ष 7 माह, ये उसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 8वां नंबर। 8 पुरुषों में से 2 पुरुष जिनका 21 वर्ष और 23 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए पुरुष लेने पर 2 वर्ष की वृद्धि होती है, तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी होगी? समूह में व्यक्ति कितने हैं? 8, 2 पुरुष कितने कितने? तो बोलता है 21 और 23। तो जो बाहर जाते हैं उसका टोटल कर लेते हैं। तो 44 साल के 2 लोग बाहर गए। 44 साल के कितने लोग बाहर गए? 2 लोग। तो आगे बोलता है कि तो 2 नए लोगों को शामिल करने पर 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितने वर्ष की वृद्धि हो जाती है? 2। तो समूह में कितने लोग हैं? 8। सब में 2-2 की वृद्धि होगी, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? 16। तो 8 दूनी 16, जोड़े तो कितना हो गया? 60। ये 60 क्या है? तो उत्तर 2 नए पुरुष। पहले कितने बाहर गए? 44। सब में कितने की वृद्धि हुई? 2। तो जब एक शख्स में 2 की वृद्धि, तो 8 लोगों के समूह में कितने की वृद्धि? 16। तो कुल कितना हो गया? 60। बोला गया नए पुरुषों का औसत, नए पुरुष का औसत, नए पुरुषों का ना, समूह का नहीं बोल रहा है, नए पुरुषों का औसत। तो औसत बराबर सूत्र होता है योग, तो नए पुरुषों का योग 60 बटे 2 कितना हुआ? 30। तो प्रत्येक नए का औसत कितना होगा? 30 वर्ष। तो जब सेम क्वांटिटी में बाहर जाए और सेम क्वांटिटी में अंदर है, तो इस तरह से सलूशन बनना है ताकि जल्दी से उत्तर आ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। पहली संख्या दूसरे की दोगुनी। तो माना कोई संख्या है, दूसरी संख्या b, आगे बोलता है दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। तो संख्याएं क्या क्या है? ए, बी और सी। ए बी की 2 गुनी है, तो ए किस पर डिपेंड है? बी पर। फिर बोलता है दूसरी संख्या तीसरे की 3 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरे की 2 गुनी है, तो पहली संख्या किस पर आश्रित थी? दूसरे पर। दूसरी संख्या किस पर आश्रित है? तीसरे पर। तो माना तीसरी संख्या x होगी, तो दूसरी संख्या 3 गुनी, तो 3x। दूसरी संख्या तीसरे की 3 गुनी, तो ये हुआ 3x। पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी, तो ये हुआ 6x।
ठीक, तो ये जानकारी है हमारे पास। तो ये हो गया इनका रेशियो। आगे बोलता है तीनों, मैं नाम दे रहा हूँ, ए बी सी का औसत, तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 10। तीनों संख्याओं का औसत 10 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? औसत में हमेशा योग निकालते हैं, तो 10 गुणे 3 कितना हो गया? 30। तीनों संख्याओं का औसत 10, तो औसत के बाद योग निकालते हैं, तो योग 30। तो ये 30 क्या है? तीनों संख्याओं का योग। 6x 3x 1x बराबर 30, तो ये हुआ 10x बराबर 30, तो 1x बराबर 3। तो ये 1x बराबर कितना हुआ? 3। प्रश्न ने बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या ये दिख रहा है 6x है, तो 6 गुणे 3 बराबर 18, तो उत्तर 18 होगा। प्रश्न क्या था? पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी, दूसरी संख्या तीसरे की 3 गुनी। तो ए आश्रितता बी पर और बी आश्रितता सी पर, तो सी को x माने तो 3 गुना 3x, और ये 2 गुना मतलब 6x, इसका 2 गुना, तो 3 दूनी 6, औसत 10, तो योग 30, तीनों का योग इतना, तो 1x बराबर 3, तो सबसे बड़ी संख्या 6x मतलब 18। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 58 है। पहली संख्या दूसरे से 2 गुनी है। चलिए ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको बताया है कि इस तरह का जब 3 राशियाँ होती है तो थोड़ा केयर करते हैं। एक अनुपात के चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। मतलब पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है। पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है। पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है, तो पहली संख्या किस पर आश्रित है? दूसरे पर। फिर आगे बोलता है तीसरी संख्या की, पहली संख्या दूसरे पर आश्रित थी और मतलब साथ में तीसरे संख्या की आधी है, तो एक कितने पे आश्रित है? 2 पर। तो ये रिलेशन हमेशा गलत होता है। इसका सही क्या होगा? ये दोनों इस पर आश्रित होंगे, तो इसको मानेंगे x। तो उल्टा ये दोनों उल्टा इस पर आश्रित हैं, तो यहाँ जो होगा उसका उल्टा। तो 2 का उल्टा x बटे 2 और आधा का उल्टा 2x बटे 1। एलसीएम लेंगे क्योंकि ये बटे में है। ये हुआ 2x, ये हुआ x और ये हुआ 4x। तो वास्तव में रेशियो ये होगा। फिर से रिपीट करते हैं। पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी, तो पहली संख्या किस पर आश्रित थी? दूसरे पर। और या तथा मतलब साथ में तीसरी संख्या की आधी है, तो ये पहली संख्या दूसरे पर तीसरे पे आश्रित है। तो जब एक 2 पर डिपेंड हो तो हमेशा रिलेशन उल्टा करते हैं। ये दोनों इस पे डिपेंड होंगे, तो ये हुआ माना x, तो 2 का उल्टा 1 बटे 2, 1 बटे 2 का उल्टा 2x। बटे में था सही किए
तो ये उसका अनुपात हुआ। आगे बोलता है तीनों का औसत कितना? 56। तीनों का औसत 56, तो तीनों का योग कितना होगा ये भी देखना है। हमेशा योग निकालते हैं औसत। 56 गुणे 3, 168। तो ये हुआ इनका योग। तो ये किसका योग है? ABC, मतलब क्या? 2x, 1x, 4x, 168, 4 3 7, 7x बराबर 168। तो 1x बराबर 168 बटे 7 काटेंगे तो कितना होगा? 24। कितना? 24। तो x बराबर आया 24। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहे हैं? तो प्रश्न में बोला है पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा? किसका किसका? पहली संख्या, तो जब 1x बराबर 24 तो पहली संख्या तीसरी संख्या का अंतर, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना नज़र आ रहा है? देखो 2x, कितना? 2x, तो 2 गुणे 24 बराबर 48। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा था। जब एक 2 पर आश्रित हो तो हमेशा रिलेशन उल्टा करते हैं। इसको x मानेंगे तो 2 गुना का उल्टा x बटे 2, 2 1 बटे 2 का उल्टा 2 बटे 1। बटे में था तो एलसीएम लिए 2, 2x 1x 4x दिया। इसका औसत 56 है। तीनों का औसत 56, तो तीनों का योग 168। तीनों का योग किए 7x बराबर 168, 1x बराबर 24। प्रश्न ने बोला पहला और तीसरे का अंतर, तो पहले और तीसरे का अंतर 2x, तो उत्तर 48, तो अंतर 48 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, जो आपको नजर आ रहा होगा। 3 संख्याओं का औसत 77 है, 77। प्रश्न बोलता है पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी। तो पहली संख्या दूसरे की दोगुनी है, तो ए किस पर डिपेंड है? बी पर। पहला किस पर डिपेंड है? दूसरे पर। फिर आगे बोलता है दूसरी संख्या, मतलब ये तीसरे की, किसके? तीसरे की कितनी गुनी है? तो तीसरे की दोगुनी है। तो पहला किस पर आश्रित था? दूसरे पर। दूसरा किस पर आश्रित है? तीसरे पर। तो एक डिपेंड है दूसरे पर, दूसरा डिपेंड है तीसरे पर, तो लास्ट डिपेंडेंसी है तीसरे पर, तो ये x। तो ये इसका दोगुना है, तो 2x। और पहली संख्या दूसरे की दोगुनी है, दूसरे का दोगुना, तो ये 4x। ए आश्रितता बी पर, बी आश्रितता सी पर, तो अंतिम आश्रितता डिपेंडेंसी सी पर, तो ये x, तो दूसरा दोगुना 2x, पहला दूसरे का दोगुना, तो 4x। आगे बोलता है इनका औसत 77 है, तो इनका योग कितना होगा?
तो 77 इंटू 3, तो इसका योग होगा 77 इंटू 3। तो ये योग था तो योग करेंगे 4x 2x 1x, तीनों का योग डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 77 इंटू 3, ये जोड़ने पे वो 7x बराबर 77 इंटू 3, तो 1x जल्दी से करते हैं 77 इंटू 3 डिवाइड बाई 7, 7 7 कटा 11, तो 11 तिया 33, तो 1x बराबर 33 आया। तो प्रश्न ने आगे बोला है कि पहली संख्या क्या होगी। तो अगर x बराबर 33 तो पहली संख्या कितनी है 4x, डायरेक्ट पहली संख्या 4x, 4 गुणे 33, 3 चौके 12 की 2, 3 चौके 12, तो कितना है 132, तो वो पहली संख्या 132 होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, ABC का औसत 40 वर्ष है, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो B की वर्तमान आयु क्या है। प्रश्न के बीच में पहले तो अनुपात दिया, तो अनुपात को पहले लिखते हैं। मैंने बताया चैप्टर चाहे एवरेज का हो या किसी का भी हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर अनुपात दिया है तो हमेशा पहले अनुपात लिखिए। तो वो अनुपात कब का है, तो बोलता है 6 वर्ष पूर्व का। कब का 6 वर्ष पूर्व, किसका किसका A B C के 6 वर्ष पूर्व का 1x 2x 3x। यहाँ एक कमी है, मैंने बोला है हमेशा वर्तमान पता होना चाहिए। तो x + 6 2x + 6 और ये 3x + 6, ठीक है। तो अनुपात कब का था 6 वर्ष पूर्व, वर्तमान बनाए x + 6 2x + 6 और 3x + 6। आगे बोलता है इनकी आयु का औसत, तो अगर औसत दिया है किनका ABC का, तो A B C की औसत आयु कितनी है, तो दिया हुआ है कितनी 40, तो ABC का औसत 40 है, तो ABC के आयु का योग कितना होगा। औसत है तो योग निकालते हैं, 40 गुणे 3 कितना हुआ 120, तो ये 120 क्या है योग किसका ABC का। औसत 40 है तो योग 120, 120 क्या है ABC का योग, तो योग करते हैं x + 6 2x + 6 3x + 6 और इनका योग 120। कैलकुलेट करते हैं, x जोड़ेगा तो 6x + 18 बराबर 120, माइनस होगा 120 में से माइनस होगा 18, तो कितना होगा 102, तो 17 छिक्का 102, तो 1x बराबर 17 छिक्का 102, तो 1x बराबर कितना हुआ 17। प्रश्न ने बोला B की आयु क्या होगी, तो ये है B की वर्तमान आयु, ये है B की वर्तमान आयु। तो 17 दूनी 34 + 6 2x, तो 17 दूनी 34 + 6 तो 40, तो B की वर्तमान आयु क्या है,
तो उत्तर 40 वर्ष है। तो चैप्टर चाहे कोई भी हो, पहले अनुपात लिखिए। और एज में प्रॉब्लम क्या थी, वर्तमान नहीं दिया था, तो पहले वर्तमान बनाइए, फिर आगे कैलकुलेट करते जाइए। औसत जब भी दे तो योग निकालते हैं, हल किए, योग किए तो x बराबर 17, तो b की आयु 2x + 6, तो 17 दूनी 34 और 6 40। अगले प्रश्न को देखते हैं। ABC की आयु का अनुपात 3:5 है। सीधे सीधे कुछ नहीं दिया, मतलब वर्तमान। ABC का अनुपात कुछ नहीं बोला, मतलब वर्तमान। 3x 5x 7x, तो वर्तमान मालूम है। आगे बोलता है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का औसत 26 वर्ष था। 4 वर्ष पूर्व ABC का औसत कितना था, 26। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ये कब की स्थिति है, 4 वर्ष पूर्व, तो इसको हमेशा क्या बनाएंगे, वर्तमान। ABC का वर्तमान औसत सेट करिए। ABC का वर्तमान औसत, तो 26 + 4 कितना हुआ, 30। 4 वर्ष पूर्व का औसत 26 है, तो वर्तमान औसत कितना होगा, 30। हमेशा औसत आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, योग। तो ABC का योग, तो औसत अगर 30 है तो योग कितना होगा, 30 × 3 90। चलिए योग करते हैं। 3x 5x 7x बराबर 90। जोड़ेंगे तो होता है 15x। 15x बराबर 90, तो 1x बराबर 6। 1x की वैल्यू आई 6। प्रश्न ने बोला कि C की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो ये है C की वर्तमान उम्र। ठीक है, ये है C की वर्तमान उम्र 7x, तो C की वर्तमान उम्र 7x, 7 × 6, तो C की वर्तमान उम्र 42 वर्ष होगी। तो पहले अनुपात लिखें, फिर औसत। औसत में हमेशा योग निकालते हैं, कैलकुलेट किए तो उत्तर आया x बराबर 6, तो C की वर्तमान उम्र 7x 7 6 का 42 ही उसका उत्तर होगा। एक अगला प्रश्न SSC मेंस और व्यापम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। 8 संख्याओं का औसत 20 है, थोड़ा जल्दी करेंगे। संख्याएं 8, औसत 20, तो कुल कितना होगा, 160। गुणा कर लेते हैं। आगे पहली 2 संख्याओं का औसत देखिए। अब पार्ट, पहले कितनी संख्याएं थी, 8, उनका औसत कितना था, 20, तो टोटल हो गया 160। अब वो बोलते हैं पहली 2 संख्या, मतलब पार्ट बता रहा है ना, पार्ट में पहली 2 संख्या का औसत 15 से ही 1/2। पहली 2 संख्या का औसत 15 से ही 1/2, तो इसका योग क्या होगा, कर दे रहा हूँ मैं। योग मतलब गुणा, तो 15 को करेंगे, 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 काटेंगे तो कितना आएगा, 31। तो 2 का 15.5, तो उसका योग 31। ध्यान रखिए, वो पहले क्या बोला, 8 संख्या और 8 में से पहली 2, मतलब पार्ट बता रहा है ना उसी का। फिर आगे बोलता है
अगली तीन, तो अगली तीन संख्याओं का औसत 21 सही 1/3। अगली तीन संख्याओं का औसत 21 सही 1/3। तो 3 का औसत 21 सही 1/3, तो इसका योग क्या होगा करते हैं। 21 तिया 63, 63 और 1 64, 64/3 काटे, तो इसका योग कितना हो गया 64। तो यहाँ एक रिजल्ट आया, 8 संख्याओं का औसत 20 तो 160, इनमें से 2 का 31, 3 का 64। तो 8 संख्याओं में से आपको पार्ट पार्ट में 3 देने हैं। अब इसके बाद जानकारी नहीं है बाकी की। तो 8 में से 2 और 3 दे दिया, मतलब 5 दे दिया, तो कितना बचा। तो मैंने बोला है पार्ट के टोटल को पहले माइनस कर लेते हैं। तो 8 में से 5 संख्याओं की जानकारी थी, माइनस किए तो बची 3 संख्याएं, और ये 3 संख्याओं को 160 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 65। कितना आएगा 65। ठीक है, तो ये वो 3 संख्याएं बची हुई हैं जिनका योग 65 है। तो ये कौन सी 3 संख्या है, पहले अच्छे से सोचिए कौन सी 3 संख्या है। पहली 2, अगली 3, तीनों 2 5, तो ये 65 कौन कौन सी संख्या है। तो छठवीं, सातवीं और आठवीं, कौन कौन सी, छठवीं, सातवीं, आठवीं। तो मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ ना ताकि कंफ्यूजन मत हो। छठवें को मान लिया ए, सातवें को मान लिया बी और आठवें को मान लिया सी। ध्यान से, 8 में से 5 पता है, 5 के बाद अगली 3 संख्या बची हुई है, छठवीं, सातवीं, आठवीं। छठवें को मान लिया मैंने ए, कन्फ्यूज़न मत हो इसलिए, क्योंकि यहाँ 8 लिखा है तो फिर कन्फ्यूज़न होगा। छठवीं संख्या ए, सातवीं बी, आठवीं सी, और इसका योग 65। प्रश्न ने बोला है, ध्यान से, छठवीं संख्या 6 नंबर, मतलब ए, सातवीं और आठवीं। प्रश्न ने बोला छठवीं संख्या सातवीं और आठवीं से मतलब तुलना, छठवीं संख्या सातवीं और आठवीं से क्रमशः 4 कम और 7 कम है, उसने ये बोला। फिर से, छठवीं संख्या सातवीं और आठवीं से, तो इसकी तुलना किससे हो रही, सातवीं आठवीं से, 4 और 7 कम। तो ये किस पर आश्रित है, 2 पर, तो रिलेशन उल्टा करना पड़ेगा। तो छठवीं संख्या ए, सातवीं बी और आठवीं सी, इसको क्या मान लेंगे, छठवें को एक्स। हमने नियम पढ़ा है, जो बोलता है उसका उल्टा करते हैं। तो ये 4 कम है, तो अगर ये x है तो
4 कम का उल्टा 4 अधिक होता है। छठवीं संख्या अगर x है तो सातवीं संख्या 4 कम मतलब रिलेशन उल्टा करते हैं तो कम का उल्टा अधिक, और ये 7 कम तो इसका उल्टा 7 अधिक। ठीक है, फिर से मैं भी मिटाऊंगा, थोड़ा ध्यान देंगे। 8 में से 5 संख्या पता थी, बची 3 संख्या। 3 संख्या का ये क्या है, टोटल 65। छठवीं संख्या 7वें और 8वें पे आश्रित थी, तो जब एक संख्या 2 पर आश्रित हो तो रिलेशन उल्टा होता है। छठवीं संख्या x, 4 कम का उल्टा 4 अधिक, 7 कम का उल्टा 7 अधिक होगा। अभी हमने देखा था कि उसका योग 65 आया था ना, किसका, छठवें 7वें 8वें का। करते हैं 6 7 और 8, इसका योग कितना है, 65। जल्दी से किए, 3x प्लस 11 बराबर 65, माइनस हुआ 3x बराबर जाके माइनस होगा तो 54, तो 1x बराबर 18। तो 1x बराबर अगर 18 आ रहा है, ठीक है, तो प्रश्न ने क्या बोला है, कौन सी संख्या, 8वीं। तो 8वीं संख्या मतलब c मैंने मान लिया था, तो क्या था, x प्लस 7 मतलब 18 प्लस 7 कितना होगा, 25। तो 8वीं संख्या क्या थी, 25। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया, एसएससी मेंस और व्यापम में पूछा है। डिपेंडेंसी कितने पे थी, 2 पर, तो यहाँ डिपेंडेंसी 2 पर होती है, वहाँ रिलेशन हमेशा उल्टा करते हैं, और जो बोलता है उसका उल्टा, कम का उल्टा अधिक, कम का उल्टा अधिक। तो तीनों का टोटल कितना था, 65। तो 1x बराबर 18, तो कैलकुलेट किए तो 1x बराबर 18, तो 8वीं संख्या क्या है, तो ये 8वीं संख्या है, तो उत्तर 25 होगा।